वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हलवा है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अबे कर देंगे ना, चल तू पढ़ा। सूचना, कमजोर दिल वाले वीडियो से कोसों दूर रहें, क्योंकि आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं ना ही वो कोई अर्थक्वेक है, ना ही वो कोई सुनामी, वो है वोल्केनो। वोल्केनो एक ऐसा पॉइंट होता है अर्थ सरफेस पे जिसके अंदर से लावा, डस्ट, गैसेस, नाइट्रोजन, सल्फर निकलती हैं। और दोस्तों, एक्टिव वोल्केनो का दर्जा हम उन वोल्केनोज को देते हैं जो अभी रिसेंटली इरप्ट हुए हों। वोल्केनो के नीचे क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे अपर मेंटल होता है, जिसे हम एस्थेनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। यारो, दुनिया भर का मैग्मा इस एस्थेनोस्फेयर में ही स्टोर होता है, जो क्रस्ट पर दुनिया भर का प्रेशर लगाता है। इंसानों को भस्म करने वाला ये सब्सटेंस जब तक क्रस्ट के धरती के नीचे रहता है हम इसको मैग्मा कहते हैं, लेकिन जैसे ही ये क्रस्ट से बाहर आता है सरफेस के ऊपर, इसका नामकरण हो जाता है और हम इसको लावा कहते हैं। मैग्मा और लावा कूल डाउन होने के बाद इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इग्नियस रॉक भी दो तरीके के होते हैं, एक वॉल्केनिक रॉक, दूसरा प्लूटोनिक रॉक। जब लावा धरती के ऊपर ठंडा हो जाता है तब हम उसको वॉल्केनिक रॉक कहते हैं, और जब वो मैग्मा क्रस्ट के अंदर कूल डाउन हो जाता है तब हम उसे प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। जो मैग्मा एस्थेनोस्फेयर में होता है वो क्रस्ट पर कांस्टेंट प्रेशर लगाता है। इग्नियस रॉक भी काफ़ी सारी डिफरेंट फॉर्म में कूल डाउन होता है, जैसे बैथोलिथ्स। जब बहुत सारा मैग्मा धरती के नीचे कूल डाउन हो जाता है तब हम उसे बैथोलिथ्स कहते हैं। ये ग्रेनाइट से बने होते हैं। नेक्स्ट आता है लैकोलिथ। जब मैग्मा डूम शेप में धरती के नीचे कूल डाउन हो जाता है तब हम उसे लैकोलिथ कहते हैं। इसका बिल्कुल लेवल बेस होता है, मतलब प्लेन बेस, ऐसा ऊबड़ खाबड़ नहीं, बल्कि बिल्कुल प्लेन, और ये एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है। अब ये जो तुम्हें सॉसेज शेप का, मतलब एक कॉनकेव मिरर टाइप की ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम लैपोलिथ कहते हैं, और इस वेवी स्ट्रक्चर को हम पैकोलिथ कहते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम शीट कहते हैं, और जब ये शीट थोड़ी मोटी हो जाती है तब हम इसको सिल कहते हैं। और जब मैग्मा परपेंडिकुलरली कूल डाउन हो जाता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के, तब हम इसे डाइक कहते हैं। महाराष्ट्र में डाइक्स आसानी से मिल जाते हैं, और इन सभी को हम इंट्रूसिव फॉर्म्स कहते हैं। मतलब मोह डिसकंटिन्यूटी और क्रस्ट के बीच में मैग्मा जिस जिस फॉर्म में सॉलिडिफाइड होता है उसे हम इंट्रूसिव फॉर्म कहते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनोज की बात करेंगे। ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का आता है। इससे पहले तुम लावा को थोड़ी सी बारीकी से जान लो कि लावा 2 टाइप का होता है। एक विस्कस मतलब कैचअप टाइप, गाढ़ा गाढ़ा सा, दूसरा फ्लूइड मतलब पानी की तरह। जिन वॉल्केनोज के अंदर से विस्कस लावा निकलता है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। वो काफ़ी सारी वी शेप की लेयर अपने ही ऊपर बनाती चली जाती है। जिन वॉल्केनोज के अंदर से फ्लूइड लावा निकलता है वो ऐसे ज़मीन के ऊपर लेयर्स डिपॉजिट करती चली जाती हैं। नंबर 1 पे आते हैं शील्ड वॉल्केनोज। वाकियो के कंपैरिजन में ये सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनोज होते हैं, और ये बसाल्ट से बने होते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्लूइड लावा। ये इतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होते, लेकिन अगर गलती से कभी इनके अंदर वाटर चला जाता है तब ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं। सेकेंड नंबर पर कंपोजिट वॉल्केनोज आते हैं। इसका लावा बहुत विस्कस होता है और ये बहुत एक्सप्लोजिव होता है। ये लावा वॉल्केनोज के आसपास लेयर्स में कूल डाउन होता है। थर्ड टाइप के वॉल्केनोज होते हैं कॉल्डेरा, और ये दूसरे वॉल्केनोज के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं। जब इसमें एक्सप्लोजन होता है ये अपने स्ट्रक्चर को तोड़ लेता है और एक डिप्रेशन टाइप बना लेता है, जिसे हम कॉल्डेरा कहते हैं। फोर्थ टाइप है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। इनके अंदर से हाईली फ्लूइड लावा निकलता है, और इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल अगेन महाराष्ट्र में है डेक्कन ट्रैप। आखिरी है मिड ओशन रिज वॉल्केनोज, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ वॉल्केनोज, जो कि 70,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है और पानी के नीचे प्रेजेंट है। मिड ओशन रिज वॉल्केनोज के मैंने 1-2 पॉइंट 4th चैप्टर में से उठाए हैं। चलो बाय बाय।